नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ललितपुर के बिरधा की, जहां आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चे कीचड़ भरे रास्ते में स्कूल जाने को मजबूर हैं। साथ ही मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस द्वारा विदेशी और देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। और बात होगी मोहनगढ़ की, जहां विधायक द्वारा विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण के समारोह का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के बेलसर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सभा बरौली बाबा मठ में रास्ते को लेकर दो पक्षों का लगभग 6 साल से विवाद चल रहा है। कई बार रास्ते की नपाई भी की गई, लेकिन रास्ते में मकान पड़ जाने के कारण विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। फिलहाल इस समय ग्राम सभा बरौली में चकबंदी का कार्य चल रहा है। वहीं एक पक्ष का कहना है कि इस समय खेत में फसल लगी हुई है, फसल 1 महीने बाद कट जाएगी, जिसके बाद चकबंदी अधिकारी खुद ही नाप कर रास्ता अलग कर देंगे। फिलहाल अभी भवानी प्रसाद सिंह के द्वारा नक्शा दुरुस्ती का आदेश करवाया गया है। वहीं मौके पर नाप करने के लिए चकबंदी लेखपाल और कानून को मौजूद रहे। मैं चकबंदी विभाग से हूँ, दिनेश कुमार मेरा नाम है जी। किस पद पे हैं आप? चकबंदी करता के। जी सर, तो अभी आप कुछ यहाँ बरौली में इसमें चकबंदी चल रही है जी, तो आप नाप के लिए आए हुए थे। हाँ। और यहाँ कुछ लोगों का विवाद भी है जो जिसकी नाप कल होनी है। हाँ। तो उस पे वो लोग जो विपक्षी गण हैं, यादव के यहाँ हैं, वो लोग क्या कुछ विवाद कर रहे थे या इनके यहाँ कोई बात? वो गाटा संख्या है 2700। हेलो, कौन है वो? हाँ, ये वो गाटा संख्या जिसका विवाद चल रहा है वो 2721 है जी। तो क्या आप उसकी नाप करने आए थे आज? नहीं, मैं उसकी नाप नहीं करने आया हूँ जी। तो अधिकारी साहब बताओ। वो उसकी बात वो नाप कल राजस्व टीम संयुक्त टीम के द्वारा होगी। जी जी, हमें सूचना जो मिली है राजस्व विभाग से। जी जी। हाँ, मैं तो सर इसमें कोई व्यवधान भी आया सामने? नापने नहीं देना चाहते थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं वो गाटा नहीं नापने आया हूँ। जी। और पता बताइए। भवानी प्रसाद सिंह, बरौली बाबा मठ। आपका मामला क्या है? मामला है चकमार का, जी। जिसमें जगदीश यादव का मकान बना हुआ है और ये 2018 से नाप हो रहा है। जी। और ये अपना ही दरखास्त देते हैं, अपने ही मानते नहीं। जब लेखपाल और कानून को वो सीमांकन करते हैं, ईंटा पत्थर गड़ाते हैं, उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। ईंटा गड़ा हुआ था? कब गड़ा था ईंटा? ये गड़ा था 2019 में। 19 में? हाँ, बिलाल अहमद कानून को नाप रहे थे और लेखपाल। अच्छा, लेखपाल कौन था उस समय? सतीश चंद लेखपाल थे। वर्मा। और कानून गो कौन थे? बिलाल अहमद। ये चकबंदी के चकबंदी करता है। हाँ। तो इन्होंने जब चकबंदी, इस समय चकबंदी चल रही है जी बरौली में जी, और अब सारे अभिलेख चकबंदी में हैं। अच्छा, इस समय चकबंदी में है। हाँ। तो जब आपने भी कोई प्रक्रिया की, कोई एप्लीकेशन या कहीं कुछ दिया? जब हमें ये पता चला कि आपका नक्शा कम है तो हमने नक्शा दुरुस्ती दायर किया। जी जी। एक बार दायर किया, वो फाइल गायब हो गई। जी। दोबारा फिर दायर किया, उसमें यहाँ से कानून को रिपोर्ट सीओ साहब के यहाँ दायर किया, वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई। जी। कानून को तिवारी जी रिपोर्ट लगाकर भेजे। फिर वहाँ पर ड्राफ्ट मैन के पास गई फाइल, सीओ साहब ड्राफ्ट मैन से रिपोर्ट मांगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के ब्लॉक बिरधा से है, जहां जिम्मेदार आला अधिकारियों के मनमाने रवैये के चलते खबर लगातार दिखाए जाने के बाद भी बिरधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बंगरिया का कोई भी सुधार नहीं हुआ है। यहां कीचड़ से होकर लोगों को आज भी गुजरना पड़ रहा है। कीचड़ से भरे हुए रास्ते से बच्चे गुजरते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। जिम्मेदारों द्वारा वहां रास्ते में मिट्टी तक नहीं डलवाई गई है। शासन के आला अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड के पियर थाना परिसर में बुधवार को पुलिस के द्वारा जब्त की गई विदेशी और देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। विभिन्न कांडों में जब्त शराब को जेसीबी से नष्ट कर पियर थाना परिसर में जमींदोज कर दिया गया। बंदरा अंचल के प्रभारी सीओ राघवेंद्र राघवन ने बताया कि पियर थाना द्वारा जब्त करीब 466 लीटर विदेशी एवं देशी शराब और हत्था ओपी पुलिस द्वारा जब्त की गई 47 लीटर विदेशी शराब को विभाग के आदेश के अनुसार नष्ट किया गया। मौके पर पियर थाना अध्यक्ष पंकज यादव, अपर थाना अध्यक्ष हत्था सोहित यादव, उत्पाद विभाग से अभिमन्यु सिंह मौजूद रहे। आज बंदरा प्रखंड के पियर थाना और
हाथों की थाने के में जब्त मद्य को हम लोग नष्ट किए हैं। इसमें पियर थाना में 6 कांडों के विरुद्ध 467 लीटर और हाथापाई के 3 कांडों के विरुद्ध करीब 47 लीटर शराब को भी नष्ट किया। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अंचलाधिकारी रायगढ़ सह-प्रभारी अंचलाधिकारी बना। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पलामू से है, जहां पलामू जिले के पांकी प्रखंड के उपमुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ सह सीओ राजा कुंवर सिंह से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें अंग वस्त्र देकर एवं मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। सभी सम्मानित उपमुखिया से एक एक कर परिचय कराया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ने पंचायत की समस्या से भी अवगत हुए। पांकी उप मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अहमद ने कहा कि सभी पंचायत के पदाधिकारी पंचायत भवन में नहीं बैठते हैं, जिससे आमजनों को बहुत परेशानी होती है। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और पंचायत के वार्ड जैसे प्रतिनिधियों को नगण्य समझा जाता है। वहीं उप मुखिया संघ की समस्या को सुनने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा कुंवर सिंह ने कहा कि जो पहले हो रहा था वो आप लोगों के साथ नहीं होगा। पंचायत के विकास में सभी की बराबर हिस्सेदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके रहते सभी पंचायत भवन में सोमवार से शनिवार तक कोई न कोई पदाधिकारी जरूर बैठेंगे। इस मौके पर उप मुखिया संघ के सचिव अमित कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अनारिक राम, उप मुखिया सिलो देवी, बैजनाथ यादव, सीनू कुमार, प्रेम कुमार, संतोष कुमार, राजकिशोर कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की विधानसभा पृथ्वीपुर के विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव से जुड़ी है, जो निरंतर अपने विधानसभा क्षेत्र में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास को लेकर विभिन्न विकास कार्यों की जनता में नई नई सौगात दे रहे हैं, जिससे जनता में विधायक के प्रति लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी तारतम्य में मोहनगढ़ में आज आम सभा को विधायक ने संबोधित किया और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विशेष रणनीति बनाई। भाजपा की रीति नीति और नियत से प्रभावित हुए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा के विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा, जिससे भाजपा के परिवार में वृद्धि हो रही है। मोहनगढ़ में जो मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मोहनगढ़ और मोहनगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए जो करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। मोहनगढ़ में 15 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कंचनपुरा से मोहनगढ़ बस स्टैंड तक 1.5 करोड़ की लागत से रोड, और हमारे केशवगढ़, सिद्ध गणेश, खरबमौरी, याजीपुरा, बसनेरा आदि गाँव में कम से कम 10 करोड़ की लागत से नल योजना की सौगातें दी हैं। इसके अलावा पटनापुर में 5 करोड़ 65 लाख की लागत से हमारा स्टाफ डैम, ऐसे अनेक विकास कार्यों का आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है। डिग्री कॉलेज मोहनगढ़ का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया है। इसलिए जनसमूह उमड़ा हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो सौगातें की हैं, ये आभार ज्ञापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार ज्ञापन करने के लिए उपस्थित हुए थे, और मैं क्षेत्र की जनता का भी स्वयं आभार ज्ञापित करता हूँ। आज देखा हमने कि 20-30 अन्य कांग्रेस की और अदर पार्टियों के कार्यकर्ता आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जबकि और अन्य विधानसभाओं में देखने को जो मिल रहा है कि आदमी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या कारण है यहाँ? आपने 20-30 में एक शून्य और बढ़ा दीजिए, 200-300 की बात करिए। लिस्ट आपने कम सुनी होगी और सुन लीजिएगा। 200-300 लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ऐसी है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं ऐसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उससे प्रभावित होकर के अनेक 200-300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। एक बात और चल रही भाई साहब ने आर्टिकल बोल गई की, क्या कैसी चल रही? अब वो तो जनता सब जानती है, नेताओं को कहने के लिए तो किसी से कुछ कह नहीं सकते ना। जनता से पूछिए जनता क्या कहती है। सामने दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है, स्टाफ डैम बन रहा है, पुल बन रहा है। नारियल फूटे तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं तो कुछ कहने के लिए बहाना चाहिए। बहुत बहुत मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट।
खबर बलिया से है, जहां एएनएम सेंटर महिला इंचार्ज मंजू सिंह ने नोडल अधिकारी अभिषेक मिश्रा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। एएनएम सेंटर की बदहाली उजागर होने से नाराज अधिकारियों ने उनसे अभद्रता की, साथ ही डीपीएम पर भी उन्होंने अभद्रता करने के आरोप लगाए। पीड़िता एएनएम इंचार्ज मंजू सिंह ने कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा की स्थिति में जान देने की धमकी दी है। वहीं पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देने की बात की है। सीएमओ आवास स्थित एएनएम सेंटर का ये पूरा मामला है। 37 साल की नौकरी हो गई, हमको आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूछ लीजिए मेरे स्टाफ के लोग बैठे, कोई अधिकारी हमको इस तरह से परेशान नहीं किया जो अभिषेक मिश्रा हमको कर दिए। सर पूरा गवाह है मेरे साथ, हॉस्टल की लड़की है, मुझे इतना परेशान 6 महीना से ये कर रहा है। मैं बर्दाश्त करते करते थक गई। मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपना जान दे दूंगी। हर बात जो भी बात। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां सेंट जोसेफ की 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एबीवीपी ने मंगलवार को विरोध जताया था। कार्यकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल फादर अमल राज का पुतला दहन करने के लिए पहुंच गए। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो ललमटिया थाना अध्यक्ष, नाथनगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए और छात्र नेता कुणाल पांडे और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की मदद से छोड़ भी दिया गया। इस बाबत आज सेंट जोसेफ स्कूल में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास के विरोध में दोषियों के संरक्षणकर्ता पर कार्रवाई की मांग एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आज एबीवीपी भागलपुर इकाई द्वारा स्थानीय खलीफा बाग चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस अपना काम नहीं करके स्कूल प्रबंधन से मोटी रकम लेकर गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग भागलपुर में बेटियों की अस्मिता पर आंच नहीं आने देंगे। जो दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई की जाए। कल हम लोग जो है जैसा कि पुतला दान करने गए थे प्रिंसिपल का, वहाँ के प्राचार्य का, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उनको बड़े पैमाने पर स्कूल को संरक्षण दिया जा रहा था। बताइए कि आज लोकतंत्र में क्या पुतला दान करने को सम्मान नहीं है? पुतला दान करने कोई जाता है, आवाज़ उठाने कोई जाता है तो वहाँ आवाज़ को दबाया जाता है। मामला है कि छात्राओं के साथ किस तरह से 2 शिक्षकों ने मिलकर बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब आवाज़ उठाने जाती है तो वह पुलिस या गुंडों के द्वारा हमें रगेदा जाता है, भगाया जाता है और उसके बाद हम लोग जब नहीं वहाँ से हटे, अपने स्वाभिमान पर खड़े रहे तो हमारी गिरफ्तारी हुई। हम नहीं डरते हैं जिला प्रशासन महोदय आपके इस पुलिस से और इस पुलिस या गुंडे से। हमें न्याय चाहिए और न्याय नहीं जब तक मिलेगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज जिला प्रशासन का पुतला दान करके हम मांग करते हैं कि जो विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जिन्होंने बदले की भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई की है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए और वैसे प्राचार्य जो कि सीसीटीवी के माध्यम से जिस सारे घटने की मॉनिटरिंग करते रहे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में गैंग रेप पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। परिचित युवक और उसके साथियों पर रेप के बाद वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। पीड़िता का आरोप है कि युवक और उसके साथी पिछले 1 साल से शारीरिक शोषण कर रहे थे। एसएसपी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। कोतवाली देहात के मंडी चौकी क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला? मेरी सुनवाई ना हो रही, कभी मंडी चौक ले रहे, कभी यहाँ से के पास, कोई सुनवाई ना कर रहा। किस बात की सुनवाई नहीं हो रही? विनोद का मेरे घर आने जाना है। विनोद के साथ साथ एक दिन अरुण आया मेरे साथ, अरुण ने बलात्कार, अरुण और विनोद ने बलात्कार किया। अरुण ने वीडियो बनाया, वीडियो मेरे बाहर कर दिया। फिर 3-4 दिन बाद छोटू मिल गया। छोटू के बाद फिर उन तीनों मिलकर मेरे साथ ऐसे 1 साल तक करते आए बुरे काम। बाबू, आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला? सर एसएसपी ऑफिस आए हैं, उन्होंने कोतवाली देहात के लिए बोला। मेरी बहन के साथ रेप किया 3 लोगों ने, अरुण, छोटू, विनोद। 1 साल से विनोद का गाना जाना था, एक दिन अकेले देखते उन्होंने मेरी बहन के साथ, तीनों ने फिर छोटू मिल गया, उन्होंने रेप किया मेरी बहन के साथ। लगभग 1 साल से करते हुए चले आ रहे हैं।
और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, 3-3 घंटा बैठा के रखते हैं और वो बोलते हैं समझौता कर लो। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग कह रहे हैं पैसे दे के फैसला कर लो, वो कर लो। मैंने कहती नहीं कि सर फैसला नहीं कर। और कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कप्तान साहब बोल रहे हैं कोतवाली देहात के लिए थाना नहरवादा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन बस स्टैंड के निकट स्टेशन रोड पर स्थित एक कबाड़ की दुकान में अचानक आग लगने से करीब 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। घटना बुधवार की तड़के सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। वहीं आग लगने के बाद दुकान के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, जिसने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित कबाड़ दुकानदार थाना क्षेत्र के घुघुआ निवासी उपेंद्र सिंह ने बताया कि आग से 12 बाइक, 30 साइकिल, करीब 60 क्विंटल कार्टून, रबर टायर, प्लास्टिक के सामान, स्पेयर पार्ट्स आदि समेत करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 5 बजे फोन से सूचना मिली कि आपके कबाड़ की दुकान में आग लगी है, जिसके बाद आया तो देखा फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझा रही है। वहीं आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। कितना का नुकसान हुआ आपका? वही 15 लाख के लगभग। मोटरसाइकिल 10 गो मोटरसाइकिल था, पूरा कंप्लीट बना करके बेचने के लिए रखे थे। कब मैंने आग कब लगा है? अब आग क्या तो ये ना बताएंगे ऐसे कब लगा है, हमको 5 बजे सुबह में मालूम हुआ है। आग लगने के कारण तो अब हम देखे थोड़ी ऐसे कारण बताएंगे आपको। हाँ, मगर मेरा दीवार टूटा हुआ है, कुछ सामान चोरी हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के करछना तहसील क्षेत्र अंतर्गत नौगवा गांव में रास्ते को लेकर हरिजन बस्ती में विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं मंगलवार को एसडीएम करछना राजेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और रास्ते के विवाद को सुलझाते हुए रास्ता बनाने के लिए सहमति बनवाई, जिसके बाद हरिजन बस्ती और आदिवासी बस्ती से रास्ता बनाया गया। वहीं जब आज सुबह संदीप मिश्रा के घर के पास रास्ता बनाने का प्रयास किया गया तो एक बार फिर रास्ता रोका गया और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे देखते हुए मौके पर थाना प्रभारी करछना ने पहुंचकर रास्ते समेत मकान निर्माण कार्य को रोक दिया। जिसके बाद नौगवा गांव के संदीप मिश्रा के साथ परिजनों ने करछना तहसील पहुंचकर एसडीएम करछना का घेराव करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर एसडीएम करछना राजेश श्रीवास्तव ने बातचीत करते हुए कहा कि मौके पर पहुंचकर मामले को देखा जाएगा, तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वहीं एसडीएम करछना राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि रास्ते की समस्या पूरे गाँव में है, लोगों की सहमति से ही रास्ता बनाया जा रहा है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।